अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व इत्रतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। जो हज़रात कुर्सियों पर तशरीफ़ फरमा हैं, अगर मुमकिन है तो जूतियाँ उतार लें और अदब, शौक़ और प्यार से अर्ज़ करें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या ख़ातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या जद्दल हसनैन। फ़ज़ल रब्बी बैकर्ज़ और अंजुमन मुहिब्बान रसूल अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो तमाम खुश नसीब साहिबान ईमान हज़रात जिन्हें मेरा मालिक जल्ल जलालहू हर साल अपने आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी मोहब्बतों, चाहतों और अक़ीदतों का नज़राना पेश करने के लिए इस अज़ीमुश्शान बज़्म मीलाद पाक के इनेकाद की तौफ़ीक अता फ़रमाता है। इस खूबसूरत स्टेज पर तशरीफ़ फरमा बहुत अदब और कदर के लायक मशाइख़ अहले सुन्नत, ताज़ीम के लायक सादात किराम, अदब व कदर के लायक हज़रात उलमाए अहले सुन्नत, आका हुज़ूर के प्यारे प्यारे सना खानों, मेहमानान गिरामी, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा मेरे काबिल कदर बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुनासिब वक्त में मैं तिलावत करदा कलिमात कुरानिया की रोशनी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह पाक में हदिया मोहब्बत पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। स्टेज सारा मेरी पुश्त के पीछे है और जो सामने हैं उनके चेहरों की कैफियत में देख कर महसूस करने से माजूर हूँ, क्योंकि दरमियान में फ़ासला ज़्यादा है। तो जब मुतकल्लिम और मुखातिब का कोई खूबसूरत राबता ना हो पाए तो खूबसूरत पैराए में बात करना मुश्किल होती है। ये मैं अपना हाल बयान कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। तो चंद घड़ियाँ आपसे मैंने मुखातिब रहना है, चूँकि अभी तो महफिल शुरू हुई है, अभी तो सारे मेहमानान गिरामी बाकी हैं।
दुआ है मालिक कायनात जल्ल जलालुहु कुरान अंदाजी में उस शख्स को पसंद फरमाए हरमैन की हाज़िरी के लिए कि जिसके पास वसाइल नहीं लेकिन नूर है, अदब है, शऊर है, सलीका है, करीना है, तलब है। भाई ये दुआ है मेरी। हजरात, हम सब के लिए हमारे परवरदिगार जल्ल जलालुहु का इरशाद है, वज़कुरू, जिक्र करो। जिक्र जहां मौजूद हो वहां तज़किरे का होना जरूरी होता है, और जहां तज़किरा हो जाए वहां बयान हो जाता है। जरा तवज्जो चाहूंगा मैं आप पे। हुक्म है जिक्र का, और कुरान में जो लफ्ज़ जिक्र इस्तेमाल हुआ इसके अरबी में माने हैं याद। और याद का ताल्लुक ज़ाहिरी किसी कैफियत से नहीं होता, किसी हरकत, किसी अमल से नहीं होता। याद जब भी उठती है दिल की गहराइयों से उठती है, और ये मुमकिन नहीं कि जब दिल में किसी की याद हो तो वो जिसकी याद है फिर वो अपना तज़किरा न करवाए। ये मुमकिन नहीं। पैदाइशी गूंगे को भी जब कोई याद आता है तो वो फितरतन अपनी उस याद की आतिश को बुझाने के लिए हाथों के, आंखों के इशारों से बताता जरूर है कि कोई याद आ रहा है। अब वो जो याद बन के दिल में आया और वही याद जब अल्फाज का जामा पहनकर जुबान तक पहुंची तो अब जिक्र को कुरान ने तज़किरा कह दिया। अब बात जिक्र तक ना रही, शुरू होती है दिल से, और पहला स्टेज है ताल्लुक, और ताल्लुक भी दिल की धड़कनों से होता है। उसके बाद है बात, और जब बात होगी तो तज़किरा होगा, और जब बात इतनी ऊंची आवाज में हो कि दो चार सुन ले तो वही तज़किरा बयान हो जाएगा। अब जब हुक्म यह है हमें कि वज़कुरू, जिक्र करो, तो माना क्या होगा? याद भी चाहिए। याद का इजहार लफ्जों से भी चाहिए, और लफ्ज इतने अच्छे अंदाज में, इतनी आवाज में कम से कम बयान हो कि बयान तक नौबत पहुंच जाए, फिर ध्यान नसीब हो जाएगा। दिल याद, जुबान तज़किरा, माहौल बयान। जो जहां बैठा है जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। दिल याद, हरकत जुबान तज़किरा, माहौल तक बात पहुंच
गई तो बयान माना क्या है? मेरा मालिक फरमाता है बस कुरू, दिल खाली क्यों है, दिलों को आबाद क्यों नहीं करते? या अल्लाह दिल आबाद हो गए, फरमाया जुबानों को हरकत क्यों नहीं देते? अल्लाह जुबानें भी हरकत में आ गई, अब क्या करें? फरमाया इतनी हरकत तो जुबान को दो ना कि किसी को पता चल जाए कि तुम कौन हो और किसके हो। इतना तो जुबान को हरकत हो ना, इतनी तो अपने लफ्जों में जान डालो ना, ताकि सामने सुनने वाले एक हो, दो हो, 100 हो, उन्हें पता चल जाए कि तुम कौन हो। याद कौन आया है, जुबान पे किसका नाम आया है? क्या कहा था किसी अल्लाह के बंदे ने कि जुबान पे बारे खुदाया, ये किसका नाम आया? जुबान पे बारे खुदाया, ये किसका नाम आया? जुबान पे बारे खुदाया, ये किसका नाम आया? जुबान पे बारे खुदाया, ये किसका नाम आया कि मेरी नुत्क ने बोसे मेरी जुबान के लिए। ऐ मेरे करीम मालिक, जिक्र करना है, तज़किरा भी होना है, बयान तक भी बात जाएगी, लेकिन किसका? फरमाया नेमत अल्लाह वहदहु ला शरीक जल्ल जलालुहु की एक नेमत का याद करो, उसी को तज़किरा करो, उसी का बयान करो, उसी का। ऐ मेरे करीम मौला, तेरी नेमतें एक तो है नहीं, तू अपने करम नवाजियों को बयान करते हुए इरशाद फरमा चुका, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। लेकिन मालिक, यहां तूने फरमाया कि एक नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, जिसे याद भी रखना है, जिसकी बातें भी करनी है, जिसको आगे भी पहुंचाना है। याद से बात शुरू हो, तज़किरे तक आए, तज़किरे से बयान तक जाए। नेमत है एक, मालिक उसकी पहचान क्या है? फरमाया अलैकुम, चूंकि कुरान है कयामत तक के लिए, मशरक मगरब शुमाल जनूब की वुसअतों में रहने वाले जिंदा इंसान कुरान के मुखातिब हैं। और मेरा मालिक फरमाता है, जिस एक नेमत के जिक्र का हुक्म दिया है वो अपनी साथ में तो एक है, लेकिन माला माल सारी जमीन पर बसने वालों को फरमा रही है। अलैकुम, इतनी तेज बत्ती तो मैंने इशारा भी नजर नहीं आता। अलैकुम, अलैकुम, दाएं बाएं इधर उधर से नहीं आई। अलैकुम, ये दाएं बाएं ढूंढने से नहीं मिलेगी। अलैकुम, इसे पाना है तो जरा परवाज को पाकीज़गी के साथ ऊंचाई की तरफ ले जाओ, और ऊंचाई की तरफ ले जाओ, और ऊंचाई की तरफ ले जाओ, और कभी तेरा पक्ष जागेगा और तुझे आवाज आएगी। क्या आवाज आएगी? कद जाअकुम
मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सारा मजमा एक मरतबा मचल के कहे सुभान अल्लाह, बाबा से बुलंद बोलिए सुभान अल्लाह। झंडे जरूर लहराइए लेकिन झंडे खामोश लहरा रहे हैं और मैं जिक्र नेमत की खुदाई दावत आपको पेश कर रहा हूं। है एक, है सब पर। अब तवज्जो चाहूंगा मेरी जान। लफ्ज़ नेमत के दो तर्जुमे जो मुतरजमीन उम्मत ने किए, एक तर्जुमा जो सूफिया ने किया, ताकि हमें समझ आ जाए भाई ये नेमत है क्या, है कि नहीं, है सब पर। अगर इस नेमत से मुराद इज्जत लोगे तो हर एक के पास तो इज्जत नहीं होती। अगर इस नेमत से मुराद सेहत लोगे तो सेहत भी हर एक के पास नहीं होती। अगर इससे मुराद इल्म लोगे तो भी हर एक के पास नहीं होता। इससे मुराद औलाद लोगे वो भी हर एक के पास नहीं होती। लेकिन मेरा रब फरमाता है नेमत कली ये है सारे वास्ते। है एक, है सारे वास्ते। अब ये नेमत समझ नहीं है कि नेमत ऐसी कौन सी है, अपनी जात में तनहा है और खुदाई को नवाज रही है, खुदाई को फायदा पहुंचा रही है, खुदाई को माला माल फरमा रही है। कौन है वो? अब सुनो, मैं 3 तर्जुमे अर्ज करना चाह रहा हूं। वज़्कुरू नेमत अल्लाह, याद करो अल्लाह के एहसान को। वज़्कुरू नेमत अल्लाह, याद करो अल्लाह की रहमत को। वज़्कुरू नेमत अल्लाह, याद करो अल्लाह के फज़ल को। अब मैं एक नेमत को ढूंढता ढूंढता जब आगे बढ़ा तो एक लफ्ज़ नेमत के मुझे 3 माने मिले। वही लफ्ज़ नेमत एहसान के माने में भी है, फजल के माने में भी है, रहमत के माने में भी है। मुझे एक लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा था, उसके माने 3 हो गए। गाल 1 तू 4 पे पहुंच गई। मैं मजीद उलझ गया और अल्लाह का करम है कि उसने महबूब करीम अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से हमें जो किताबें मुबीन अता फरमाई है उसका ये दावा है कि राबता मुझसे कर, में तेरी हर उलझन का इलाज हो। जरा नौजवान बच्चे मेरा जरा ऊंची आवाज में कहना सुभान अल्लाह। मैं तो अब बुजुर्गों में शामिल हो गया हूं। रात को मैं लाला मूसा था, दिन को मैं मानसेरा शहर में था। मगरिब पे मैं घर पहुंचा तो मुझे कोई ड्यूटी पड़ गई। मरीजा को हॉस्पिटल से घर पहुंचाया तो हाजी साहब का फोन आ गया, आ जाओ जी। मैंने वजू किया ईशा के लिए, ईशा भी पड़ी नहीं तो मैंने ईशा को मोखर कर दिया। मैं यहाँ आ गया इसलिए कि ईशा को मोखर करना मेरे लिए गुंजाइश है। आपकी इंतजार एक अलग चीज है और नमाज ईशा एक अलग चीज है। और मेरा रब और मेरा रसूल मुझे इजाजत देता है कि जो मेरा सजदा सामने होवे ते मुंतज़िर सामने होवे ते इंतजार मुका मेरे को गुंजाइश है। इस वास्ते कि जिन्हां दी इंतजार है वो मेरे बंदन ते कमली वाले दे गुलाम है। मैं तो इंतजार मुका के तुहानू लंबी इंतजार दे हवाले खैर कर नाल कर लिहाजा शौक नाल सुभान अल्लाह को मेहरबानी फरमाओ जरा। ऐ मेरे करीम मालिक, मैं एक नेमत को ढूंढने चला था। किसी ने कहा वो नेमत फजले खुदा है, किसी ने कहा वो रहमत इलाहिया है, किसी ने कहा वो एहसाने खुदा बंदे करीम है। ऐ मेरे मौला वो है क्या? फरमाया राबता कर उस कुरान से जिसका ये दावा है ला रत्मिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। कोई खुदाई में खुशकोतर ऐसा नहीं, 18 से लेके 22,000 जहानों तक कोई खुशकोतर ऐसा नहीं। इस खुशकोतर पर हर समझदार ने, हर इल्म वाले ने, हर शोबे वाले ने अपनी अपनी समझ के मुताबिक तबसरा किया। एक मैं भी करना चाहता हूं सूफिया के दामन से खैरात लेकर।
हर मुनाफिक खुश्क और हर मोमिन तर, हर बेगैरत खुश्क, हर गैरत वाला तर, हर बद अकीदा खुश्क, हर खुश अकीदा तर, हर गद्दार खुश्क, हर वफादार तर, अकीदा खत्म नबुव्वत का हर मुनकर खुश्क, अकीदा खत्म नबुव्वत का हर पहरेदार तर, कमली वाले आका करीम की शरीयत का मुनकर खुश्क, शरीयत का खादिम तर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बतों की इज्जत करने वाला तर और निस्बतों की तौहीन करने वाला खुश, गल मुकदी मुकाए कयामत तक के लिए मुमताज हुसैन कादरी जैसे तर रहेंगे और सुलेमान तासीर जैसे खुश्क रहेंगे। खुश को तर का माना समझ आया? और जो रब का दिया खाए और उसकी बारगाह में सजदा रोजाना 5 के बजाय 1 बार भी ना करे, वो भी खुश्क है। जिसकी मां बीमार है, अदब के साथ अर्ज करना चाह रहा हूं, और वो यहां अजीजुद्दीन कोकब, आसिफ अली चिश्ती, अहमद अली हाकम की खुश आवाजी के पीछे मां को बताए बगैर मोबाइल बंद करके बैठा है। वो यहां कानों के चस्के पूरा कर रहा है। बूढ़ी मां घर तड़प रही है, ये भी खुश्क है। ये बत्तियां ने तो दीवारा रोशन की, कलेजा ते आप रोशन कर रहे, कैमरा ने तो जनाब ਤੁਹਾਡਾ जड़ा ये पिछे स्क्रीन है, पता नहीं की बुला है जी, असा भी जवान साहब जी जिंदा बस इन्हों ते ए रोशन किया, कलेजा ते आप रोशन करना है। उच्ची बोल, उच्ची बोल, उच्ची बोल। पूरे पूरे महीने जिस मेरे भाई के घर मीलाद शरीफ के 30 दिन या 29 दिन चरागा हो घर में, और उस चरागा के नीचे भी सजदा ना हो, बाहर चरागा है, अंदर बेटियों के मामलात नाजुक है, बाहर चरागा है, अंदर बच्चों के मामलात नाजुक है, बाहर चरागा है, अंदर बेहूदगी का दरिया है। तो ध्यान रखना, हर खुश्क और तर कुरान में मौजूद है, और कुरान हर खुश्क समेत कयामत के दिन हशर में पहुंचेगा, और हर तर समेत पहुंचेगा। खुश्क की शिकायत करेगा, तर की सिफारिश फरमाएगा। बदर भाई, मुझे अल्लाह के किसी बंदे ने एक बात बताई थी, बड़ा जमाना पहले मैंने संभाल के रखी थी। उन्होंने कहा था कि एक मोमिन के लिए खुशकीदा होना अल्लाह का करम है, लेकिन मोमिन को खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। जिस दिन वो खुशफहमी का शिकार हो गया, उस दिन उसका सवाल शुरू हो गया। आप जैसी हस्तियां मुझ जैसे मिस्कीन आदमी को हौसला देती है, और मुझे पता चल जाता है कि बड़ा कौन होता है और बड़ाई कैसे मिलती है। अल्लाह आपका साया सलामत रखे। किबला पीर साहब, तवज्जो मेरी जान, अब सुनिए, मैंने कुरान से राब्ता किया। हर खुश को तर तेरे अंदर मौजूद है, और तू उसको बयान करता है, बता ये नेमत एक कौन सी है। इसलिए कि मैं एक लफ्ज़ नेमत को ढूंढता ढूंढता जब आगे बढ़ा तो मुझे पता चला ये नेमत तो फजल खुदा है। फजल खुदा ही नहीं, रहमत खुदा भी है। रहमत खुदा ही नहीं, एहसान खुदा भी है। तो कुरान कहने लगा, परेशान क्यों हो? इस नेमत को अगर रहमत कहो, इस नेमत को अगर फजल कहो, इस नेमत को अगर एहसान कहो, तो नेमत तो एक ही है, नाम दीन है, काम दीन है। और सोनिया कुरान और नेमत के लिए तो कुरान खुल के कहते हैं कि सबसे सबसे आला
सबसे बाला अपने मौला का प्यारा नबी दोनों आलम का दूल्हा। अगर इस नेमत को फजल के माने में लोगे तो मेरा मालिक फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाली अहकमुल हाकिमीन जल्ल जलालहू का फजल ही नहीं, फजल कबीर है। और इसी फजल कबीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रखते हुए खड़ी के पीर ने अपने रब की बारगाह में ये दुआ अर्ज की है। वहां फजल से मुराद हुजूर की जात है, जिसमें आरिफ रूह खड़ी कहते हैं, ओ फजल तेरे दी यहां फजल से मुराद खुद हुजूर आप हैं। फजल तेरे दी आस करीबा ते होरी उम्मीद ना कोई सदका अपने नबी दा मौला बख्श खता जो कोई। एक बारी फिर मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अगर इस नेमत से मुराद का माना है रहमत, तो मेरे पाक नबी के बारे में फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो खाली रहमत ही नहीं, रहमतल लिल आलमीन है। कुरान रहमतल लिल मोमिनीन है, आका रहमतल लिल आलमीन है। कुरान उसे काम आएगा जिस पे कमली वाले की निगाह हो जाए। कुरान उसे फैज देगा जिस पे कमली वाले की निगाह हो जाए। मैं एक मिसाल अर्ज करना चाह रहा हूं जरा जल्दी जल्दी। यहाँ स्टेज पर पूरी बज़म में दर्जनों पक्के हुफ़ाज़ उलमा मौजूद हैं। तजर्बे में ये बात आई है कि आंखों वाले हाफिज के मुकाबले में पैदाइशी नबीने हाफिज की मंजर ज्यादा अच्छी होती है। बोलिए जरा मुझे एक बात कहनी है आपसे। उस नाबीना हाफिज से कभी पूछो, बंदा खुदा अपने आप को देखा है तो वो कहेगा अगर अखियां दितियां ने खुदा ते जलालतां ते ना कर। मैं जो अन्ना तो मैं अपने आप को कदों वेख्या है? माँ बाप को देखा है नहीं देखा, बीवी बच्चों को देखा है नहीं देखा, जो कपड़े तूने पहने इनका रंग देखा है नहीं देखा। फिर उससे पूछो भाई तू 6666 आयतों में एक एक जबर, एक एक जेर, एक एक शद, एक एक मद, एक एक वक्फ कैसे देख लेता है। तो वो अंधा हाफिज बजायर आंखों का अंधा हाफिज मुझे कहेगा मैं तेन बंदा समझिया सन, तू मेरा मुला ही निकले। तेन यह नहीं पता पर कुरान नबी दे सीने बेचे ते अता उसी नूं होंदा है जिदा उस सीने नाल कोई राबता होवे। बोलो 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 शाबाश।
जवाब दो एडा बड़ा मजा है। जवाब दो एडा बड़ा मजमा है माशाल्लाह, ऊंची बोलो। वो नाबीना हाफिज मुझे कहने लगा, मौलवी साहब शायद आपको अभी तक बात समझ नहीं आई कि कुरान है रसूलुल्लाह के सीने में। अब देखो ना, मेरे सीने में जो होगा वही अर्ज करूंगा ना। ओए पांडे बिच जो को जोवे वही बाहर निकल देना सोने हो। कुरान है कमली वाले के सीने में, और जिसको सीना नबी का फैज मिल जाए फिर वो कुरान देखने के लिए आने आता मोहताज नहीं रहता, दिल दी अख वेखनी चली जाती है। तो अब मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है रहमत लिल आलमीन, और अगर इस लफ्ज़ नेमत का माना है एहसान, तो मेरा मालिक फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। एहसान भी मेरे आका की जात हुई। अब फ़ज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम। मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता, बात को यहीं समेटना चाहता हूँ, क्योंकि आगे इस लफ्ज़ नेमत को पहचानने के लिए एक तवील तारीखी हवाला है। वक्त की मेरे पास गुंजाइश नहीं, मैं यही बात को समेटना चाहता हूँ। ये बात तय हो गई कि इस नेमत से मुराद कमली वाले आका हैं, क्योंकि रहमत भी वही है, फजल भी वही है, अल्लाह का एहसान भी वही है। लेकिन इन तीन हुजूर की शानों पर एक एक जुमला सुनते जाओ। मेरा नबी जब नबी है तो फिर एहसान क्यों? एक है अदल, एक है एहसान। जरा बात ध्यान से सुनना, मत पल्ले कोई ना पवे तो खाली यही क्लिप चढ़ा के रेडियो वाले को कमेंट्स लेंदे रहो। एक तो इस जलालत ने सानू जीण चुका नहीं छड़िया। अल्लाह ने मरण तो पहले इस शो दे तौर भी सानू पाना सी कि गल मैं कर रहा ते ओदा फैसला वो कर रहा है जिन्हों इतना भी नहीं पता बेस्तंजा के नहीं करी रहा। जिस शो दे दौर चों असीं तुसीं गुजरदे हैं ना पे, इत्थे बस अल्लाह पाक की मेहरबानी फरमाए, बाकी हालात कुछ नहीं। लेकिन जरा गल गौर नाल सुनी। तमाम अंबिया जिंदा लोगों के लिए अल्लाह का अदल है, और रसूलुल्लाह अदल ही नहीं एहसान है। फर्क क्या है? जो मेरा हक है, जो मेरी जरूरत है बुनियादी, वो मुझे मिले, ये है अदल। मेरी बुनियादी जरूरत मुकम्मल होने पर मुझे कुछ इजाफी मिले तो ये है एहसान। पैगंबर होते, उनके पास किताब होती, शरीयत होती, अपना निज़ाम होता, वो हम तक अल्लाह की बात पहुंचाते, हमें रब से मिलाते, हमें रब तक पहुंचाते, हमें बंदा बनाते, तो सरकार भी अदल होते। फरमाया नहीं, खाली किताब नहीं दी, खाली निज़ाम नहीं दिया, खाली अपनी बात सुनाने तक महदूद नहीं रखा। मैं सब अंबिया को बशीर और नज़ीर मैंने बनाया है। हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को अच्छे अमाल पर जन्नत की बिशारत सुनाई है। जन्नत लेके किसी ने नहीं दी मरने से पहले। हर नबी ने अपनी कौम को अल्लाह की नाफरमानी पर अल्लाह के अजाब से डराया है, और जब अजाब आए तो बचाया किसी नबी ने नहीं। ये वाहिद आमिना का लाल है, जन्नत की बिशारत ही नहीं सुनाता, मुसल्ले पे बैठा बांट भी देता है। ये सिर्फ अज़ाब इलाही से बचाता नहीं, बल्कि अज़ाब इलाही की खबर नहीं सुनाता, बल्कि अज़ाब इलाही से कयामत से पहले बचाने का एहतिमाम भी फरमा रहा है। उच्ची बोल सुभान अल्लाह। अब आगे चलो, हुजूर फजल भी है और रहमत भी। रहमत उसे कहते हैं जो जरूरत के मुताबिक हो, और फजल उसे कहते हैं जो जरूरत से ज्यादा हो। जितना मांगोगे कमली वाला उतना देगा, चूंकि रहमत है। और अगर तुम जहां तक मांग के चुप हो गए
जितना मांगोगे उतना अता हो तो ये रहमत है। और तुम मांग के चुप हो गए और साईं ने तुम्हारी खामोशी के बाद कुछ और अता फरमाया तो ये फजल है। एक दूसरा माना, जब तक मौजूद है कायनात उस वक्त तक कमली वाले आका मौजूद हैं। इस जमीन पे बसने वालों को कयामत तक अपने फैजाने खत्म नबुव्वत से माला माल फरमाएंगे। हर पैगंबर महदूद वक्त के लिए आए, ये अदले खुदा है। कमली वाले आका लाम महदूद मुद्दत के लिए आए, ये एहसाने खुदा है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन में लफ्ज़ रहमत पे तबसरा करते हुए इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने फरमाया, यहाँ लफ्ज़ रहमत इसमें मस्दर इसमें फाइल के माने में है, ए राहिमान लिल आलमीन। अब रहमत भी वही है, राहिम भी वही है। माना क्या निकलेगा? मुझे प्यास लगी, मैं कुएं पर पहुंचा, डोल मैंने कुएं में डाला, पानी डोल में आया, डोल को मैंने खींचा, पानी को बाहर में लाया, प्याले में पानी मैंने डाला, प्याले का हाथों से मैंने उठाया, पानी होठों से मैंने लगाया, प्याले को थोड़ा सा झटका दिया, पानी होठों तक पहुंचा, मैंने सिप किया, मैंने हलक से उतारा। ये है रहमत जिसका पीछा मैंने किया। और राहिम कौन होता है? मैं पिंडी से निकला, बारिश बरस रही थी, जेलम पहुंचा, बरस रही थी, ओकाड़े पहुंचा, बरस रही थी, हैदराबाद पहुंचा, बरस रही थी, मैं पीछा नहीं था। रहमत मेरा पीछा कर दी है। ईमान समेत पैसे हैं नहीं तो जा मदीने, तुझे पैसे नहीं ईमान है तो बुला फिर। वो रहमत भी है, वो राहिम भी है। ईमान समेत अगर पैसे हैं नहीं फिर जा मदीने कलेजा ठंडा कर ले। तुझे ईमान है पैसे नहीं फिर ला आवाज केंज, बस आखिरी आवाज पे आखिरी गाल नहीं कौन में कोई सहारा या रसूल अल्लाह, बस तुम्हारे ही करम पर है गुजारा या रसूल अल्लाह। नसीरे पे नवा पर भी इनायत हो, नवाज़िश हो, दुहाई दे रहा है गम का माँ